राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल का प्री बजट संवाद चल रहा है। पशुपालकों, डेयरी संचालकों के साथ सीएम ने संवाद किया है और उनकी राय जानी, उनके सुझाव लिए हैं कि आखिरकार बजट कैसा हो, आम आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से बजट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले बजट से पहले सुझाव लिए जाएं और मुख्यमंत्री इस वक्त सुझाव ले रहे हैं। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर हैं। रोशन, क्या कुछ सुझाव और प्री बजट संवाद में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सभी वर्गों से जो प्री बजट बैठक है उसके माध्यम से उनके जो सुझाव हैं वो ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 चरणों के अंदर ये जो बैठक ली। सबसे पहले सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनजीओ, सिविल सोसाइटीज हैं, इनसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ प्री बजट जो बैठक है उसके ऊपर चर्चा की। उसमें जो सुझाव हैं उनके आमंत्रित किए गए। दोपहर बाद में जो किसान है, पशुपालक है, डेयरी संचालक है, इनसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के साथ में 1-to-1 संवाद किया। इस 1-to-1 संवाद का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो दूसरा जो बजट है फरवरी में पेश होना है वो राजस्थान की जनता के अनुकूल हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल रोशन, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां चौमों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया। गाड़ी में बैठे युवक पर 6 लोगों ने एक साथ हमला किया। पीड़ित युवक को अपनी गाड़ी में डाल करके बदमाश फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है मामले में? कैसे अपहरण की वारदात हुई? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चौमू कस्बे का पूरा मामला है, जहां बस स्टैंड पर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठा था। इसी दौरान एक गाड़ी में करीबन आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचे। उसके साथ मारपीट करते हुए उसको अपनी गाड़ी में डाल लिया और उसका अपहरण करके फरार हो गए। इसके बाद अचानक हुई इस घटना से है जो लोगों में लोग है जो सकते में आ गए। उन्होंने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। तुरंत है जो पुलिस मौके पे पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि यह जो अपहृत युवक है और जिन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया उनके बीच में कोई रुपयों के लेन देन की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जानकारी लेकर इलाके में नाकाबंदी भी करवा दी है और आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज भी खंगाल रही है। जो गाड़ी, जिस गाड़ी में उसका अपहरण हुआ है उस गाड़ी की पहचान की जा रही है। फिलहाल पूरी पुलिस है जो पूरे मामले की जांच में जुटी है और बदमाशों को पकड़ने के प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। मुंबई जा रही कार हादसे का शिकार हो गई और कार में सवार 3 बच्चे समेत कुल 9 लोग घायल हुए हैं। अनियंत्रित कार ने 2 डिवाइडर तोड़ दिए और साइड रेलिंग को तोड़ दिया। रेलिंग तोड़ती हुई करीब 15 फीट नीचे एक कार गिर गई। उसके बाद जो हालत हुई इस कार की वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा होने की आशंका है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या जानकारी, कैसे हादसा हुआ? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। उसके बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दौसा से बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आशीष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर आ गए हैं। आशीष, कैसे हादसा हुआ है, अभी क्या जानकारी? बिल्कुल, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा है और जो ये इनोवा कार थी जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही थी और महाराष्ट्र नंबर की एक कार थी। इसके अंदर 3 बच्चे सहित कुल 9 लोग बैठे हुए थे। सभी लोग घायल हुए हैं। दौसा जिले के रामगढ़ पचवरा थाना क्षेत्र में अमराबाद एक गांव है, यहाँ पर यह हादसा हुआ है। इतना खतरनाक था कि ये जो कार है एक लेन से दूसरी लेन पर आ गई, बीच के दोनों रेलिंग डिवाइडर तोड़ती हुई और उसके बाद में साइड वाला रेलिंग डिवाइडर भी तोड़ा और नीचे एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई, यानी करीब 20 फीट की गहराई में नीचे गिरी है। और इस पूरे हादसे में जो कार के जो एयरबैग हैं, दोनों एयरबैग वो खुल गए हैं। इसी कारण जो लोग हैं वो इसमें बाल बाल बचे हैं। हालांकि घायल सभी हुए हैं लेकिन सभी की हालत खतरे से बाहर है, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां लेक सिटी में लेपर्ड की दहशत देखने को मिल रही है। सलुम्बर कस्बे में लेपर्ड दिखाई देने का मामला सामने आया। पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस अब सघन तलाशी अभियान यहां पर चलाएगी। लेपर्ड के मूवमेंट वाले इलाकों को बंद किया जाएगा। लोगों की आवाजाही और दुकानें पूरी तरह से यहां पर
बंद रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल फोन लाइन पर आ गए हैं। कपिल, कैसे वन विभाग अब एक्शन ले रहा है, पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहे हैं लेपर्ड को लेकर के? देखिए, सुबह जब लेपर्ड देखा गया उसके बाद में लगातार जो लोगों का मूवमेंट था वो इस इलाके में काफी ज्यादा था, लोगों की भीड़ मौजूद थी। ऐसे में शोर शराबा ज्यादा होने के चलते शायद वन विभाग का यह मानना था कि लेपर्ड किसी तरह का मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन अब जब शाम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक लेपर्ड की जो आमतौर पर प्रवृत्ति होती है कि वो शाम के समय अपने स्थान से जहां जिस रूट से वो आता है वहां पर निकलता है, तो उसे इस पूरे प्रक्रिया के लिए उसे शांति की जरूरत होगी। तो वन विभाग ने और जिला प्रशासन ने ये तय किया कि इस पूरे इलाके को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी तरह का कोई मूवमेंट यहाँ पर ना हो, दुकानें ना खुले, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो, लोग छतों पर ना जाए, घरों के अंदर बंद हो जाए, जिससे इस इलाके में शांति होगी। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि लेपर्ड इस इलाके में अभी भी है तो वो निश्चित तौर पर शांति होने के बाद में शाम होते होते मूवमेंट कर सकता है। और मूवमेंट करने पर ये पता लग सकता है कि जो लेपर्ड है उसे आगे उसका रेस्क्यू किस तरह से करना है। यदि कोई मूवमेंट नहीं होता है तो ये माना जा सकता है कि लेपर्ड शायद सुबह जब नजर आया उसके बाद में यहाँ से निकल गया। लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने पूरी तरह से एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी जगह के बाजार बंद कराए हैं। जो इलाके लेपर्ड के मूवमेंट के संभावित माने जा रहे हैं वहां पर बैरिकेड लगाकर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और किसी भी तरह के लोगों का मूवमेंट उन इलाकों में पूरी तरह से बंद किया। और ड्रोन से नजर रखी जा रही है छतों पे कि यदि शांति जिस तरह से पूरे इलाके में हुई है उसके बाद कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से सलूमर इलाके से खबर है जहां पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग चौकस है पूरी तरह से। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से, जहां पर सोशल मीडिया फेम हास्य कलाकार जाह्नवी के अपहरण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। जाह्नवी की शादी का वीडियो सामने आया है। आर्य समाज में शादी करने का वीडियो सामने आया है। गले में माला डालते ये जाह्नवी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी काविंद्र सागर ने प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की मामले की आशंका प्रकट की थी, संभावनाएं जताई थी और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये एक यूट्यूबर है और इसके अपहरण की जैसे ही जानकारी सामने आई हड़कंप मच गया और इसके बाद पुलिस प्रशासन जो है अब वो जुटा हुआ है इसकी तलाश में। हालांकि इस दौरान ये जो वीडियो सामने आया है वो आर्य समाज में इसकी शादी का वीडियो सामने आया, जिसे लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का हो या ये भी हो सकता है कि इसने जानबूझ करके वीडियो बनवाया। हालांकि ये तमाम चीज़ें सारी जाँच के दायरे में हैं, पुलिस जाँच कर रही है। तो हास्य कलाकार जाह्नवी के अपहरण मामले को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। अब बड़ी खबर इस वक्त की सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये वीडियो अब सबके सामने आया है आर्य समाज का, जहां पर जाह्नवी के गले में एक लड़का माला डालता हुआ दिखाई दे रही है और जाह्नवी ने भी इस लड़के के गले में माला डाली थी और दोनों ऐसा लग रहा है कि आर्य समाज में पहुंचकर उन्होंने शादी की। अब हालांकि इस वीडियो की सत्यता अभी प्रमाणिक नहीं है। जैसे इससे जांच होगी ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये वीडियो क्या है, कब का है और क्या वाकई जाह्नवी का अपहरण हुआ है। इसे लेकर के भी पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की जाँच लगातार जारी है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर जहां यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा अलवर पहुंचे हैं। अंबेडकर नगर स्थित पार्टी दफ्तर जाबर सिंह खर्रा पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शालीमार सोसाइटी में आग लगने के मामले में कार्रवाई की बात कही थी। मंत्री बोले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पट्टे वितरण को लेकर के उन्होंने बयान दिया है कि अब 13.5 लाख पट्टे वितरित हो चुके हैं अब तक। मैंने खुलेआम पूरी विधानसभा में विपक्ष को ललकार कर कहा है, अभियान के दौरान 13.5 लाख पट्टे जारी हुए, लगभग 6-6.5 हजार रुपए का राजस्व आम हमारे स्थानीय निकायों को मिला और जनता की जेब से 13.5 लाख करोड़ रुपए मिले। और मैंने उनको चुनौती दी थी भरी विधानसभा में कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं
और जिन जिन ने अभियान के दौरान पट्टा लिया है, एक भी व्यक्ति से मुझे ये कहला दें कि उसे 501 रुपये में पट्टा मिला। आज मेरे संज्ञान में लाई है, क्योंकि आजकल अखबार भी स्थानीय हो गए। तो ये है निश्चित रूप से जिस किसी की गलती है उसके खिलाफ विधि अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो वहीं जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर रहने वाली 75 साल की महिला के बंगले पर लूट की वारदात हुई और अब तक की जांच में यह पता चला कि लूट की वारदात को अंजाम 10 दिन पहले काम पर रखी गई सावित्री नाम की एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया। वारदात के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। लुटेरी नौकरानी का अब तक नहीं लगा सुराग। घर में बंधक बना बुजुर्ग महिला से लाखों की लूट। नौकर ने बोला भैया जी जल्दी आओ, यहाँ पे तो चोरी हो गई, हम सबको बांध गए, ऐसा ऐसा कांड कर गए। 10 दिन पहले ही रखा था काम पर, नहीं हुआ था नौकरानी का वेरिफिकेशन। जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर बना मंजू कोठारी नाम की बुजुर्ग महिला का ये वही घर है जिसमें घरेलू नौकरानी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करीब 57 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सावित्री नाम की जिस महिला को 10 दिन पहले काम पर रखा गया वो नेपाल की रहने वाली थी। इतना ही नहीं, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। इससे क्या बनाया था? वेरिफिकेशन इसलिए उन्होंने मैडम ने बोला कि अपना आधार दो, वेरिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन आधार मांगा तो वो जब मांगते तब वो टालम टोल कर जाती, बातों को इग्नोर कर जाती कि मेरा भाई है जो रूम पे नहीं है तो मैं कल दूंगी, परसों दूंगी। अब वो इस तरह से करते करते लास्ट दिन इस तरह का अंजाम करके गई है। वारदात सोमवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन इतने घंटे बीतने के बाद भी नौकरानी और उसके 2 साथियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि उसके नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यूपी और बिहार पुलिस से संपर्क कर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट किया है। व्यवहार ऐसा था कि वो एनआईटी में करीबन 7-8 घंटा, तो पूरे दिन में वो 7-8 घंटा तो फोन पे ही रहती थी और वो किसी भी कर्मचारी से ऐसे लगाव से बात नहीं करती थी। न वो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी, न तो मैडम के पास कोई ज्यादा रहती थी वो, न हमारे लोगों से उसका कोई ज्यादा लगाव था। उसका एनी टाइम फोन पे ज्यादा लगाव था। खाली एक बर्तन थोड़ा सा मांजते हुए उसको देखते थे कभी सी, और कभी कभी सी ऐसे डेस्टिंग, लेकिन फिर भी वो उसके कान पे तो फोन ही रहता था। वारदात के वक्त मंजू कोठारी के घर में उनका घरेलू नौकर संदीप और नौकरानी प्रतिमा भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नौकरानी सावित्री ने रात के वक्त घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिससे मौका पाते ही उसके दोनों साथी घर में घुसे और इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नौकरानी अपने एक साथी के साथ जाते हुए नजर आ रही है। कानोता बाग देवी पथ पर रहने वाली मंजू कोठारी के घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इसी गेट नंबर 3 से रात करीब 11:35 पर इस कॉलोनी में घुसे थे। ये कॉलोनी का गेट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के लिए जो कैबिन बना रखा है वो फिलहाल बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। और इसी रास्ते से होकर के दोनों बदमाश जो कि घरेलू नौकरानी सावित्री के साथी थे, जिसके साथ मिलकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से किराए की उस टैक्सी का नंबर भी मिला जिससे लूट के बाद तीनों फरार हुए थे। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि वो तीनों को मथुरा तक छोड़कर आया है। बहरहाल पुलिस आरोपी नौकरानी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं लगा है। अब पुलिस ने बिहार और यूपी की पुलिस की मदद से भी नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसके आधार पर नौकरानी उसके साथियों की तलाश लगातार जारी है और आने वाले वक्त में पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द ये बदमाश गिरफ्त में आ जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर अजमेर की 10 स्कूलों को मर्ज किया गया। नामांकन कम होने और व्यवस्थाएं नहीं होने पर मर्ज किया गया। मर्ज होने वाले स्कूलों में होली धड़ा बालिका स्कूल का नाम भी शामिल है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। स्कूल को यथावत संचालित करने की मांग कर रहे हैं। नाराज पेरेंट्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और इस स्कूल को यथावत रखने की मांग की है। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अजमेर से बड़ी खबर है, अजमेर के 10 स्कूल जो है वो मर्ज किए गए हैं और इसी दौरान होली धड़ा बालिका स्कूल को भी
मर्ज करने के चलते नाराज पेरेंट्स ने यहां पर प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इन बच्चों के माता पिताओं का कहना है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। यहां पर बच्चे होने के बावजूद इस स्कूल को बंद किया जा रहा है। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, बाड़ी कस्बे में वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। जानलेवा हमला कर मारपीट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है। वकील के साथी का लड़का ही मुख्य आरोपी निकला है। हमले में शामिल आरोपी खुद लॉ ग्रेजुएट बताया जा रहा है। एक जमीनी मामले में विपक्ष की पार्टी की पैरवी से नाराज था। नशे में आकर इसने हमले की वारदात की और इसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आया तो इसने वारदात स्वीकार की है। हरिवीर सिंह हमारे संवाददाता धौलपुर से फोन लाइन पर हैं। हरिवीर, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये 6 दिन पुराना ये मामला है। जब जो वरिष्ठ अधिवक्ता था बाड़ी का, वो शाम के समय दूध लेने के लिए गया था, तो उसी दौरान कुछ हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसको कई बुरी चोटें गंभीर आई और उसको ग्वालियर अस्पताल भर्ती कराया गया। जब से ही घटना के समय से ही जो पूरे जिले भर के अधिवक्ता थे वो कार्य बहिष्कार कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे प्रशासन से, पुलिस से कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद में 6 दिन बाद आखिरकार पुलिस को जो बदमाश थे हमलावर वो हाथ लगे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमलावर है वो साथी अधिवक्ता का लड़का है। उसने ही एक मारपीट की वारदात की साजिशकर्ता के हमले का जो मनीष है वो स्वयं भी लॉ ग्रेजुएट है। मनीष एक जमीनी मामले में विपक्षी पार्टी की पैरवी के दौरान ये जो मामला हुआ था उससे नाराज होकर के इसने जो अधिवक्ता है उस पर हमला किया और आज 6 दिन बाद पुलिस ने जो आरोपी है वकील का जो बेटा है उसको और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच 12 से बड़ी खबर, जहां पटवारी संघ की हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। पटवारियों ने 10वें दिन भी कार्य का बहिष्कार किया है। हड़ताल में जिले के 199 पटवारी भी शामिल हुए हैं। हड़ताल के चलते आम जन परेशान है। तहसीलों में नामांतरण और रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। पटवार संघ की हड़ताल के चलते काम प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10वें दिन भी पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, आज 10वां दिन है और पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, क्या कुछ कहना है इन पटवारियों का? देखिए, बिल्कुल आम जन की जो काम है वो पूरी तरह रुक गए हैं, ठप हो गए हैं कह सकते हैं, क्योंकि पटवारी ही वो कड़ी है जो किसानों और जो आम जन से जिनका लगातार काम पड़ता है। और वो आम जन के जो छोटे छोटे काम है, चाहे वो भू रूपांतरण का हो, नामांतरण का हो, जमीन की पैमाइश का हो, चाहे खेतों की गिरदावरी करने का हो, और आने वाले कुछ ही समय में जो है वो जब फसल जब समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाएगी तो उनकी भी गिरदावरी करनी होगी। तो ऐसे में जो पटवारी जो कड़ी है, जो किसान को लाभ पहुंचाता, सरकार की जो स्कीमें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में उसका बड़ा योगदान है, वो रूठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 10 दिन हो गए हैं, ऐसे में जो है आम जन को चक्कर काटने पड़ रहे हैं कार्यालयों के, और जो कानूनगो हैं या तहसीलदार है इस लेवल पे वो काम हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 12 जिले में जो है 199 पटवारी और सभी के सभी हड़ताल पर। तो बड़ा काम, बड़े लोगों का काम, चाहे गांव में हो, तहसीलों में हो, उपखंडों पर हो और चाहे जिला मुख्यालय पर हो, सब जगह जो है काम रुके हुए हैं कह सकते हैं। और परेशानी तो जाहिर सी बात है उठानी पड़ रही है। और देखिए, मांगों की बात करें अगर इनकी, तो जो ये मांग कर रहे हैं, हाल ही में सरकार ने कहा है कि खेतों में जाकर पटवारियों को गिरदावरी करनी पड़ेगी, एक एक खेत पर जाना पड़ेगा, वहां पर जो है नोटिफिकेशन करना पड़ेगा कि उस खेत में कौन सी फसल बोई गई है या फिर उसका नाप है। तो ऐसे में भी ये आशंका जता रहे हैं कि कई ग्रामीण इलाके हैं, इंटीरियर इलाके हैं, कहीं में करंट वाले बाढ़ लगे रहते हैं, तो ऐसे में हमको खतरा है। पटवारी जो है इस नियम के विरोध में है। बिल्कुल विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पटवारियों की हड़ताल, कार्य बहिष्कार उनका लगातार जारी है। 10वें दिन भी कार्य बहिष्कार पटवारियों की तरफ से किया गया और प्रदर्शन किया गया। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर, जहां दुकानदार के घर पर लाखों की चोरी से लोगों में आक्रोश है। जैन समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया है। चोरी का माल जल्द बरामद करने की मांग की है। माल बरामद न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और इसी के साथ